तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम समझे हुए थे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उसके प्रकार के बारे में समझे हुए थे, जो कि 3 टाइप का हो रहा था हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये 3 टाइप का हो रहा था। पहला हाइड्रोकार्बन के बारे में हम समझते हैं, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम एल्केन के नाम से जानते हैं और इसी को हम पैराफिन भी कहते हैं। इसका बहुत सारा नाम है। ठीक है, हालांकि इसका जनरली 3 नाम होता है और इसको बहुत सारे नाम से आगे बुलाया भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें ये होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें जितना भी कार्बनिक यौगिक होता है, अगर उसमें कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे है एल्केन। हम इसके थोड़ा सा यौगिक बनाने के बारे में समझते हैं, यौगिक के उसका नाम समझेंगे और फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे जो जनरल फार्मूला हम इसका लिखे हुए हैं, इसका सामान्य सूत्र, इसी के आधार पर पूरा फार्मूला बनता है। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं आप लोग टेंथ में इसको पढ़ना भी है। 10th में कार्बन चैप्टर में इसको पढ़े भी होंगे कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, और उसके लिए सफिक्स क्या लगता है। सफिक्स इसका AN ही होता है। हालांकि वहाँ पे कोई हिंदी मीडियम पढ़ा होगा, कोई इंग्लिश मीडियम होगा। ठीक है, तो उसके आधार पे यहाँ पे AN ही लगता है, जिसको हम N कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला, जो कि सामान्य सूत्र इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसका हम बनाने चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इसके यौगिक बनाने चलेंगे तो n के जगह पे हमको केवल 1 2 3 मतलब प्राकृतिक संख्या को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं 1 नंबर कार्बन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 1 नंबर कार्बन का मतलब है कि यहाँ पे हमको n के जगह पे 1 रखना है। तो यहाँ पे हम 1 नहीं रखेंगे, 1 छुपा लेते हैं। ठीक है, छुप जाता है ये। तो C1 बिल्कुल नहीं लिखेंगे, सीधे C लिख देते हैं। ठीक है, C। उसके बाद अगर हाइड्रोजन में अगर n का मान रखेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा और +2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये CH4 बनता है, CH4, जिसको हम मेथेन के नाम से जानते हैं। हालांकि अगर नाम हम बनाना सिखा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर एक कार्बन का श्रृंखला रहता है तो उसके लिए जो नाम आता है इसके लिए मेथ का प्रयोग करते हैं। मेथ, इसको हम मेथ लिखते हैं। और इसका जो सफिक्स होता है AN ही लगता है, क्योंकि इसमें ये एल्केन से निकला हुआ है और एल्केन का यौगिक है, इसलिए इसका सफिक्स AN ही होता है। मेथेन इसको कहते हैं, या मीथेन भी कितना कहता है इसको। मीथेन को गोबर गैस भी कहते हैं। किसी भी सड़े गले पदार्थ से ये आसानी से निकलता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो भी पदार्थ कहीं पे सड़ गल रहा है तो उससे ज़्यादा मात्रा में 65 से 70% वहाँ पे मात्रा मीथेन का होता है, जो कि हमको गंध के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। ठीक है, वो अगर ज़्यादा उसके मतलब हम लोग संपर्क में रहे तो वो हमारे सूंघने की शक्ति को भी समाप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो कार्बन 1 है, जबकि हाइड्रोजन 4 गो है। तो 4 गो हाइड्रोजन यहाँ पे चारों तरफ से रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो होता है कार्बन का संयोजकता 4 होता है। संयोजकता 4 होने का मतलब है कि इसका 4 गो बॉन्डिंग बनेगा, बॉन्ड इसका चारों तरफ से रहेगा, 4 गो बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड का मतलब ये आपस में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया रहता है, इसी को बॉन्ड से दर्शाया जाता है और बॉन्डिंग बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर बात करते हैं 2 नंबर कार्बन के लिए, तो 2 नंबर कार्बन के लिए हमको n का मान 2 रखना होगा। C2 हो गया, और अगर हम H का मान निकालेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा और +2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि हमारा बनेगा C2H6। इसके लिए अगर 2 नंबर कार्बन के लिए अगर कार्बन के श्रृंखला का बात करें तो यहाँ पे एथ हो जाता है, एथ। और इसमें क्या लगा देंगे हम, ANE का प्रयोग कर देंगे, क्या बन जाएगा ये, एथेन, या इसको इथेन कहा जाता है। एथेन, इथेन कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा ही सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखते हैं, जब हम सिंगल बॉन्ड बना देते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई इस कार्बन का बॉन्डिंग 4 गो पूरा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 1 गो पूरा है। तो इसके पास कितना का कमी है, 3 गो का कमी। तो इसके पास 3 गो हाइड्रोजन दे देते हैं और इसके पास भी 1 गो बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इसके पास भी 3 गो का कमी है, तो 3 गो इसके पास भी हाइड्रोजन हम रखेंगे इस तरीके से। और इस टाइप से C यहाँ पे 2 गो हुआ कार्बन और 3 गो हाइड्रोजन इसके पास, 3 गो हाइड्रोजन इसके पास, 6 गो टोटल हमारा स्ट्रक्चर में आ गया। ठीक है, जिसको हम इथेन के नाम से जानते हैं।
ठीक है। हालांकि ये 9th-10th में इस तरीके का स्ट्रक्चर चलता है, लेकिन आगे जब जाइएगा तो वहाँ पे लंबा लंबा स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं दर्शा सकते हैं। अगर इस तरीके से दर्शाएंगे तो एक दूसरे में उलझ के रह जाएगा, हमको फ्रेश तरीके से दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमको फ्रेश तरीके से वहाँ पे दिखाने के लिए हम कुछ इस टाइप का ISC में अब कुछ इस टाइप का फिगर हम लोग बनाएंगे। ये कुछ इस टाइप का होता है। इस कार्बन के पास ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है, उसको हम साथ में ही लिख देंगे यहाँ पे। जैसे इस कार्बन के पास कै गो हाइड्रोजन है, 3 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे CH3 कर दिए हैं और इसके बीच का जो बॉन्डिंग है यहाँ पे दर्शा देंगे। फिर इस कार्बन के पास कै गो हाइड्रोजन है, 3 गो, तो इसके पास भी हम 3 गो लिख देंगे। इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं तीसरे नंबर के लिए। अगर समझते हैं 3 नंबर कार्बन के लिए, तो यहाँ पे 3 नंबर कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, C3, और यहाँ पे H का मान निकाले तो H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, C3H8 आ जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर कार्बन के लिए क्या हो सकता है, प्रोप, फिर इसका सफिक्स ANE, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर हम डायरेक्टली इसके आधार पे बना देते हैं, CH3, CH2 और CH3। यहाँ पे हम 2 गो हाइड्रोजन रखे हैं क्योंकि इसके पास 2 गो का ही कमी था। देखिए ये जैसे यहाँ पे इस कार्बन के लिए इसका बॉन्डिंग ये है, तो क्या हो जाएगा, ये इस कार्बन के पास 1 गो बॉन्ड पूरा हुआ, जबकि 4 गो हमको चाहिए, तो इसके पास हम 3 गो हाइड्रोजन देते हैं ताकि 4 गो इसका बॉन्डिंग हो जाए। फिर इस कार्बन के पास देखते हैं तो इसका तो दोनों तरफ बॉन्डिंग है, 2 गो बॉन्डिंग है, तो इसके पास 2 गो का कमी है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 गो ही हाइड्रोजन रखें। किसी भी तरीके से 99% केस में जो होता है वो कार्बन 4 गो ही बॉन्ड से जुड़ता है, ना तो 4 गो से अधिक इसके पास बॉन्ड हो सकता है और ना ही 4 से कम बॉन्ड हो सकता है। मतलब इसका संयोजकता किसी भी हाल में 4 ही होता है, ठीक है। अन्य जो तत्व है आवर्त सारणी में उसका संयोजकता थोड़ा सा बदलते रहता है, लेकिन इसका संयोजकता हमेशा ही निश्चित होता है, ठीक है, हमेशा निश्चित होता है। इसका 4 ही होता है। 4 संयोजकता का मतलब कि उसका बॉन्डिंग बनाने का क्षमता, किसी भी तत्व का जो संयोजकता होता है ना, वो उसके बॉन्डिंग बनाने के क्षमता को दर्शाता है, ठीक है। तो कार्बन का संयोजकता 4 होता है, मतलब इसका 4 गो ही बॉन्ड बन सकता है, किसी भी तरीके से बने 4 गो बनेगा, ठीक है। तो इसका इस तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है। अब अगर 4 नंबर यौगिक के लिए बात करें, 4 नंबर कार्बन के लिए अगर 4 गो कार्बन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C4, और फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, H10 हो सकता है, ठीक है। इसका नाम रखेंगे तो 4 गो कार्बन के श्रृंखला के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, BUT, और इसके बाद ANE आता है, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन जो आएगा यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके स्ट्रक्चर का बात करते हैं, CH3, CH2 और CH3। मतलब इस कार्बन के पास 1 गो बॉन्डिंग था, 3 गो का कमी है, इस कार्बन के पास 2 गो बॉन्डिंग हो गया है, 2 गो का कमी है, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको दर्शाते हैं, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 गो के लिए हो गया। इसी तरीके से अगर हमको 5 गो के लिए बनाना है तो 5 गो के लिए क्या हो जाएगा, C5H12। इस तरीके से ये आगे बनते जाएगा, ये लगातार। इसके लिए पेंटेन हो जाएगा इसी तरीके से। फिर 6 गो के लिए हेक्सेन हो जाएगा। तो आगे आप जितना बनाना चाहते हैं अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे लास्ट तक हमेशा कोई भी टॉपिक देखिए, यहाँ पे टॉपिक वाइज जब वीडियो डाल रहे हैं तो कोई भी टॉपिक अगर आप देखते हैं या अपने बच्चों को दिखाते हैं तो लास्ट तक दिखाइए ताकि आसानी से उसको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर शुरुआत से ही अगर नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है तो फिर पिछले वीडियो को जाकर देखिए, आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि एक पर एक जो वीडियो बना रहे हैं, जो डाल रहे हैं, उसके आधार पे ही ये वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट तक ज़रूर देखिए। धन्यवाद।